के लिए लाउड स्पीकर पर रोक लगानी चाहिए। शिवसेना अजय अरोड़ा जी बैठे हुए बात करके देखिए, अजय अरोड़ा जी शिवसेना एनसीपी तीनों का गठबंधन है महाराष्ट्र में, तो उनसे कहिए कि देखिए केंद्र सरकार से उन्होंने मांग किया, उनसे मांग किया केंद्र सरकार ने। ठीक है, अजय अरोड़ा जी मुझे बताइए जो दो महत्वपूर्ण बातें, उसके बाद मैं आप ही के पास आती हूँ आशीष जी, क्योंकि सबके पास समय मिल जाए। अजय जी, क्या जो दो बातें कही हैं, शबीना जी ने ये सवाल उठाया कि आखिर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर बज रहे हैं उससे दिक्कत क्यों आ रही है? सवाल ये कि सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों को ही लाउड स्पीकर से आने वाली आजान से दिक्कत क्यों है? क्या आप इसमें कोई कनेक्शन देख रहे हैं? अनु जी, बिल्कुल ये सत्य है, भारतीय जनता पार्टी हर चर्चा में रहना चाहती है और ध्यान भटकाती है। अनु, दो चीजें होती हैं, ज्ञान और अज्ञान। मैंने इसलिए बात की, अभी एक प्रवक्ता ने अज्ञान की बात की, उससे सर्कस की बात की, लेकिन मैं ज्ञान की बात नहीं करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर्कस में 2 जानवर बंगाल पहुंच गए, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सम्मानित पार्टी से आता हूँ। सर्कस से कभी 2 जानवर नहीं बोलूंगा जो पहुंच गए हैं, मैं नहीं बोलूंगा कभी भी, लेकिन मर्यादा रखनी चाहिए। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात की प्रश्न किया, भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाना चाहती है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने ये बात भी की, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, कानून सबके लिए बराबर है और जो निर्देश माननीय न्यायालय ने दिए उसको सबको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि एक मंत्री अपनी निद्रा के लिए कि मुझे सुबह उठना होता है, योगाभ्यास करना होता है, और अपने पर्सनल काम के लिए और प्रश्न उठा के, और ये दायित्व किसका है? जो मंत्री डीएम को पत्र लिख रहा है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल, सरकार न्याय का पालन करे। सरकार जहां चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, जो नियम है सबके लिए बराबर है। ये फेलियर भी सरकार का है। और सरकार, अभी धर्मगुरु जो बैठे हैं, धर्मगुरु ने भी कहा कि मैं कहता हूं कि मंदिरों में हज जाने चाहिए। अरे आपकी बात कौन मान रहे हैं? आप मुझे बताएं। ठीक है, ईमानदारी से पहल क्यों नहीं होती? आप सभी एक दूसरे पर टालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ शबीना जी भी ये बात कह रही हैं, वेदमूर्ति जी भी ये बात कह रहे हैं कि मंदिरों से मस्जिदों से हटने चाहिए। आप खुद पहल क्यों नहीं करते? वेदमूर्ति जी, मेरा सवाल आपसे है, वेदमूर्ति जी सवाल आपसे है, आखिर क्यों हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को ही बार बार दिक्कत होती है, उनकी नींद खराब होती है अजान से, उन्हें योग के ट्रैप में नहीं आना। समीना जी, यही चाहते हैं। 3 तलाक जो है भारतीय जनता पार्टी हिलाई है, ये यही चाहते हैं। समीना जी, जो है भारतीय जनता पार्टी हिलाई है, इनके ट्रैप में नहीं आना है। हमारे सरकार को पता चला कि हमारे मुसलमान बहनों के साथ जो है इस तरीके का छलावा किया जाता है, उनको तलाक उनको तलाक दे दिया जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया, उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया, 3 तलाक पर धारा लागू की, 3 तलाक पर धारा लागू की। बहुत बढ़िया काम किया, आपकी बात मानता हूँ। सुनिए, ठीक है, अब बस देखिए, सवाल भी लीजिए। आप आपसी चर्चा में जुड़े रहेंगे तो इसका कोई समाधान नहीं है। शबीना जी, लेकिन एक बात बता दीजिए, जब कोर्ट ने कह दिया, जब लाउडस्पीकर के द्वारा ही आजान या फिर आपकी इबादत नहीं हो सकती, तो क्यों इस फैसले को नहीं मान लिया जाता? क्यों एक के बाद एक शिकायतें भी आ रही हैं? तो ये हठधर्मिता क्यों है? देखिए, अभी मैं जो बता रही हूँ आपको कि ये जो यूपी से ही सिर्फ शिकायतें आ रही हैं और कहीं से शिकायतें नहीं आ रही। आप बोलने दीजिए भैया, आप बोलने कीजिए। आप इनको शिवसेना का बयान है मेरे पास, मुझे क्यों शिवसेना जो है, आप बोलने दीजिए ना, मैं तो नहीं बोल रही आपकी। एक अध्यादेश लागू कर दीजिए, कह लीजिएगा, अपनी बात कह लीजिएगा, आपको अच्छी तरह चिल्लाना है। सुनिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अजान जो हो रही है, अभी नई अजान तो हो नहीं रही है, ये अभी मस्जिद बन गई, अभी भी अजान हो रही है। अचानक से यूपी से ही शिकायतें आने लगी अजान की। यूपी चुनाव आने वाला है। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम करने का बहुत ये जज्बा रखते हैं। सवाल वेदमूर्ति जी भी उठा रहे हैं कि आप राम मंदिर पर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं, लाउडस्पीकर हटाने को लेकर आप इस फैसले का सम्मान नहीं करते। कहती हूँ लाउड स्पीकर सभी धर्मों के उस पर से उतारा जाए, बात कीजिए, लोगों को परेशानी हो रही है, शिकायतें आ रही है, बात कीजिए आप।
देखिए आप कांवड़ यात्रा में भी डीजे नहीं बजाएंगे, मस्जिद में भी अजान नहीं होगी शबीना जी को लाउड शायद पता और नहीं आप है। आरती भी नहीं करेंगे लाउड स्पीकर से। देखिए सभी लोग सम्मान सुनिए, करेंगे। देखिए अन्नू जी, मैं शबीना जी के जवाब दे देना चाहता हूँ। सुन लीजिए शबीना जी, आपको नहीं पता है, शिवसेना ने मस्जिदों लाउडस्पीकर को रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख में कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण के लिए मस्जिदों के लिए लाउडस्पीकर पर रोक लगानी चाहिए। सुन लीजिए, शिवसेना अजय अरोड़ा जी बैठे हुए, बात यह कि देखिए अजय अरोड़ा जी, शिवसेना, एनसीपी तीनों का गठबंधन है महाराष्ट्र में, तो उनसे कहिए कि देखिए केंद्र सरकार से उन्होंने मांग किया, उनसे मांग किया केंद्र सरकार। तो मैं यही कहना चाहता हूँ शबीना जी, से वो एग्रीड है तो आप क्यों एग्री नहीं हो? आप मुझे ये बताएं। शबीना जी, 5-5 मिनट का जो है 5 बार जो है अजान पढ़ा जाता है ना, उससे हमारे घर के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं सुबह जगकर, उनको बहुत तकलीफ होती है। देखिए भविष्य है, देश का भविष्य है शबीना जी, देश के भविष्य है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप 5 बजे जो है उठाकर बच्चे हमारे पढ़ते हैं और आप 5 बजे जो है लाउडस्पीकर बजाकर, और देखिए अन्नू जी, लाउडस्पीकर 5 बार बजाया जाता है और कम से कम 5 मिनट का अजान होता है और 5 मिनट जो है माइक चेक करने में लगा देते हैं, माइक चेक करने में लगा देते हैं ये लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत आग्रह के साथ कहना चाहता हूँ, ऐसा दिखा दो जिसने कंप्लेंट किया हो कि हमें आरती से दिक्कत हो। कोई भी मुसलमान ऐसा आरती एक बार किया जाता है, आरती दिन भर में 5 बार नहीं किया जाता है, आरती एक बार किया जाता है शबीना खान जी, और जो अजान पढ़ा जाता है ना वो दिन भर में 5 बार पढ़ा जाता है, और उससे लोगों को कितने प्रकार की बीमारी हो रही है। 2 मिनट की होती है अजान, उससे बीमारी हो जाएगी आपको। अभी आप तो बहरे नहीं 2 मिनट का तो अजान होता है, 2 मिनट का तो अजान होता है, और 4 मिनट जो ठोकने में माइक सही करने में लगा देते हैं उसका क्या होता है। और दूसरी चीज देखिए अन्नू जी, मैं बता देना चाहता हूँ अन्नू जी, अभी जो है एक वीडियो वायरल हुआ था, एक फेसबुक पे और एक यूट्यूब पे वीडियो वायरल हुआ था। हुआ क्या था कि एक मौलवी साहब जो है अजान पढ़ रहे थे और अजान पढ़ते पढ़ते जो है वो भूल गए कि माइक भी बंद करना है, और वहां के जो कॉलोनी के लोग थे वो रात भर जो है खराटा की जो है आवाज से परेशान हो गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए अगर आपके पास वो वीडियो नहीं है, शबीना जी आपके पास वो वीडियो नहीं है, आपको भेज दूंगा। आप अपील कीजिए, आप रिक्वेस्ट कीजिए, बहुत आसान समाधान है। क्या छोटी समस्याओं के उलझे हुए, अगर रिक्वेस्ट किया जाएगा तो यही जो है जो आशीष मिश्रा और अजय अरोड़ा जैसे लोग हैं वो हिंदू मुसलमान करने लगेंगे, यही लोग हिंदू मुसलमान करने लगेंगे। देखिए शबीना जी, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, सबको साथ। अजान की नफरत नहीं है, अजान पढ़िए, आपका मूलाधिकार है, पढ़िए, कोई उसमें कोई रोक नहीं है। शबीना जी आप बोल रहे हैं मुसलमान नहीं है, ये चाहते हैं आप लोग शबीना जी के ट्रैप में आ रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, आपको मुसलमान के ट्रैप में नहीं आना शबीना जी, यही चाहते हैं। 3 तलाक जो है भारतीय जनता पार्टी हिलाई है, ये यही चाहते हैं 3 शबीना तलाक जी, जो है भारतीय जनता पार्टी हिलाई है। इनके ट्रैप में नहीं आना है। हमारे सरकार को पता चला कि हमारे मुसलमान बहनों के आ जाओ मस्जिद की ओर, अल्लाह बुला रहा है, मस्जिद की ओर आइए और नमाज पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए, इसलिए बुलाया जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो लगातार इससे दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, इससे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की चांसलर हैं, उन्होंने एक शिकायती पत्र लिखा था, और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री हैं, उन्होंने भी खत लिखा है। तो जब लोगों को दिक्कत हो रही है, कोर्ट ये कह चुका है कि जब इसकी जरूरत नहीं है सलाह मशवरे की बात, उसके बावजूद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? फिर देखिए, हमारे संविधान में अपनी अपनी आस्था के लिए सभी को अपनी अपनी आस्था रखने का एक अधिकार मिला है। ठीक वो है। आस्था इंसान किस तरीके से रखता है कि किसी को परेशानी भी ना हो। जहां पर मस्जिद में अजान होती है लाउड स्पीकर से, वहीं पर मंदिर में भी भजन, आरती, कीर्तन और बहुत सारे वो होते हैं जो कि, और गुरुद्वारे में भी अरदास होता है, वो भी लाउड स्पीकर होता है। तो आप सिर्फ एक धर्म को टारगेट करके ये नहीं कह सकते कि मस्जिद पे अजान हो रही है तो लाउड स्पीकर को हटाया जाए। लगातार हम ये कंप्लेंट देख रहे हैं कि कभी संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद की जो वाइस चांसलर है वो कंप्लेंट कर रही हैं, कभी बीजेपी के नेता कंप्लेंट कर रहे हैं। आज तक आप मुझे बताइए
कि क्या मस्जिद में जो भजन, आरती, कीर्तन जो कुछ भी होता है, या आप कांवड़ यात्रा भी निकालते हैं, माशाल्लाह अच्छा होता है, रास्ते में जाते हैं डीजे बजाते हुए, हर मस्जिद मेरा यही जानना था कि क्या सबसे पहले इबादत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए क्या लाउड स्पीकर किसी तरह की बाध्यता है? उसी के द्वारा सुनी जाएगी आपकी प्रार्थना, और उस पर आपने अपनी जानकारी दे दी है। मैं आचार्य वेदमूर्ति जी आपसे भी यही जानना चाहती हूँ, और कुछ बातों का जिक्र तो यहाँ पर कर ही दिया शबीना जी ने भी कि कांवड़ यात्रा निकलती है, जब जगरात्रे होते हैं वहां पर भी हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में भी लाउड स्पीकर का किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि इसी के द्वारा आप अपनी भक्ति को, अपनी आस्था को प्रकट करेंगे। तो लाउड स्पीकर की क्या जरूरत हिंदू धर्म में, मंदिरों में भी है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, लाउड स्पीकर तो 1936 में आई ना, क्या उसके पहले धर्म नहीं हो रही थी? क्या उसके पहले पूजा नहीं हो रही थी? क्या उसके पहले अजान नहीं हो रहा था? लेकिन सबीना जी ने अपने धर्म में ये जो सबसे बड़ी त्रुटि आ गई है, सबके जीवन में जो दखल दे रहा है, कई लोगों को रोगग्रस्त कर रहा है, इसके ऊपर उन्होंने विचार नहीं रखा। लेकिन मेरा धर्म में ये साफ स्पष्ट रूप से संदेश दिया गया है, गंभीर नाद मृदंगना धवके उरे ब्रह्मांड मा नित हो तनाद प्रचंडना। हमारे यहाँ पूजन पाठ लाउड स्पीकर से जरूरत नहीं है। ठीक है, लाउड स्पीकर से जरूरत। ध्वनि प्रदूषण हो रहे हैं, इसके साथ साथ लोगों को कितने प्रकार की बीमारी फैल रही है, लोग बहरे हो रहे हैं। हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो भविष्य है देश के, वो 6 बजे 4 बजे जगते हैं और वो पढ़ाई करते हैं। अभी जो है बोर्ड का एग्जाम नजदीक है, अभी बच्चे जो है सुबह जगते हैं और पढ़ते हैं, और उनको जो है नहीं देखिए मंदिर में जो है, देखिए शबीना जी, अजान से हमें परेशानी नहीं है, अजान करिए हम उसके साथ हैं, लेकिन लाउड स्पीकर बजा के जिस तरीके से अजान किया जा रहा है और जिस तरीके से लोगों को बीमार किया जा रहा है वो गलत है। देखिए ध्वनि प्रदूषण किया जाता है। देखिए अन्नू जी, मैं भी बलिया का रहने वाला हूँ। अभी शुरुआती रिमार्क है, एक एक करके बोलिए। मैं भी बलिया का रहने वाला हूँ, जहाँ के आलोक स्वरूप शुक्ला जी रहने वाले हैं। आलोक स्वरूप शुक्ला या जिसने बताया हो कि इस आरती से हमें समस्या है, जी सुनिए, मैं भी परेशानी बलिया का रहने वाला हूँ और उसी बलिया का रहने वाला हूँ जहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आलोक स्वरूप शुक्ला जी आते हैं, और बलिया में जो है लगभग जो है बलिया शहर में